किसी से कुछ कहना चाहते हैं तो आज ही कह दीजिए, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकॉन। 94.3 माय एफएम से मैं हूँ विनी आपके साथ, और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। कई बार जिंदगी में मन तो करता है हमारा किसी से कहने का कि तुम मेरे लिए बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट हो, मगर नहीं कह पाते। कई बार सॉरी कहने का मन करता है कि मुझे एहसास हो गया है कि गलती मेरी थी, मगर सॉरी नहीं कह पाते। कई बार किसी को अप्रिशिएट करने का मन करता है, नहीं कर पाते। और कई बार तो ये होता है कि हम सिर्फ ये सोच कर रह जाते हैं कि मैं क्यों पहले बात करूं, पहले सामने वाले को बात करनी चाहिए। ऐसे ही कपल की कहानी आज आपको सुना रही हूँ, साहिल और मेघा की कहानी। 4 साल के लंबे रिलेशनशिप के बाद दोनों ने शादी की थी और आज उनकी चौथी वेडिंग एनिवर्सरी थी। लेकिन इन 4 सालों में, शादी के बाद के 4 सालों में सब कुछ बदल चुका था। एक ऐसा कपल जो कहा करता था कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, आज एक ऐसा कपल बन चुका था जो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते थे। हर समय झगड़े, ऐसा लगता था एक दूसरे से बात ही मत करो, क्योंकि बात करेंगे तो वो कब झगड़े में बदल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। दोनों के बीच में बहुत मनमुटाव हो गया था, बहुत दूरियां, बहुत कम्युनिकेशन गैप आ चुका था। आज जब चौथी वेडिंग एनिवर्सरी थी, मेघा घर पर अकेली थी, तो कहीं ना कहीं उसका मन कह रहा था कि साहिल को याद हो उसकी एनिवर्सरी, साहिल उसे विश करे और क्यों ना वो दोनों अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करें। उम्मीद ही कर रही थी कि साहिल आएगा और कुछ प्लान बनाएगा। इतने में फोन बजता है। मेघा के मन में और सैकड़ों उम्मीदें जाग उठती हैं कि ये फोन जरूर साहिल का होगा। वो बोलेगा हैप्पी एनिवर्सरी मेघा, चलो कुछ प्लान बनाते हैं, चलो कहीं चलते हैं। मेघा ने इसी एक्साइटमेंट के साथ फोन उठाया, लेकिन ये क्या, फोन पर साहिल की नहीं किसी और की आवाज थी। सामने से उस व्यक्ति ने पूछा कि क्या ये साहिल का घर है? मेघा ने कहा हाँ। बोले माफ कीजिएगा मैडम, आपको एक बुरी खबर देनी है। एक वॉलेट मिला है जिसमें से आपका ये नंबर मिला है मुझे, और जिस शख्स का वो वॉलेट था वो बच नहीं पाया। एक रोड एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई। मेघा के हाथ से फोन छूट गया। वो कांपने लगी, उसे यकीन नहीं हो रहा था अपने कानों पर जो उसने सुना था। उसने कहा कि कैसे जा सकता है साहिल उसे छोड़कर। अचानक से उसे उन दोनों के बीच का सारा प्यार, सारे अच्छे लम्हे, सब कुछ याद आ गए। बिलख बिलख कर रो रही थी मेघा और बोल रही थी कि नहीं साहिल, तुम नहीं जा सकते, अभी हम दोनों को एक नई शुरुआत करनी थी। मेघा बहुत सारी गलतियों के लिए माफी मांग रही थी अब साहिल से। कह रही थी कि रिश्ते पर अगर उसने ध्यान नहीं दिया था तो मैंने भी नहीं ध्यान दिया था। अगर उसकी तरफ से कुछ कमी रह गई थी तो मेरी भी तो थी। अगर कुछ गलतियां उसकी थी तो कुछ गलतियां मेरी भी तो थी। साहिल प्लीज लौट आओ, मुझे तुम्हें गले लगाना है, तुमसे बहुत कुछ कहना है। ये सब कुछ कहकर फूट फूट कर रो रही थी मेघा। लगभग जमीन पर गिर चुकी थी रोते रोते मेघा। उसका बहुत बुरा हाल था। इतने में डोरबेल बजती है। किसी तरह से खुद को संभाल कर मेघा दरवाजा खोलती है तो देखती है सामने साहिल खड़ा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। रोते रोते साहिल के गले लग जाती है और उसे पूरी बात बताती है। साहिल ने कहा आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया, आज मेरा वॉलेट चोरी हो गया था। मेघा ईश्वर का बहुत शुक्रिया अदा करती है और साहिल से दिल खोल कर माफी मांगती है और उससे कहती है कि हम दोनों अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं, एक दूसरे को ज्यादा समझते हुए, ज्यादा प्यार करते हुए। लेकिन सबको दूसरा मौका मिले ये जरूरी नहीं होता। हो सकता है कि आपको किसी और को अप्रिशिएट करने का दूसरा मौका ना मिले। हो सकता है कि आपको उससे प्यार जताने का दूसरा मौका ना मिले। हो सकता है लाइफ आपको मौका ना दे ये कहने का कि वो व्यक्ति आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट था। तो ये सारी अच्छी बातें जो किसी भी रिश्ते को बेहतर बना सकती हैं, भले ही सामने वाले की तरफ से ना सही, आपकी तरफ से ही सही, वो आज ही कर दीजिए, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। 94.3 माय एफएम से मैं विनी, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।